नमस्कार, रात के 11 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तेल अवीव के गश डैन में रॉकेट हमला हुआ है। ताबड़तोड़ दागे गए हैं रॉकेट। हमास ने बमबारी की है। तेल अवीव के गश डैन में रॉकेट से हमला होने की खबर और तस्वीरें उसके साथ ही जानकारी मिल रही है कि ताबड़तोड़ इन रॉकेटों को दागा गया है। हमास ने बमबारी की है। तो हमास की इस बमबारी की देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तेल अवीव के गश डैन में रॉकेट से हमला किया गया है। ताबड़तोड़ दागे गए हैं रॉकेट। हमास ने बमबारी की है। अगली बड़ी खबर आ रही है। गाजा मिस्र बॉर्डर पर इजराइल का अटैक हुआ है। मिसाइल से रफा क्रॉसिंग पर हमला किया गया है। रफा क्रॉसिंग पर बमबारी की गई है। मिस्र से आ रही मदद को रोकने के लिए यह हमला किया गया है। मिसाइल से रफा क्रॉसिंग पर हमला हुआ है। मिस्र से आ रही मदद को रोकने के लिए यह हमला किया गया है। और देखिए इस ताबड़तोड़ हमले के बाद कितना जोरदार धमाका हुआ है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं गाजा मिस्र बॉर्डर पर मिसाइल के हमले की। किस तरह से गाजा मिस्र बॉर्डर पर इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है, तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दरअसल मिसाइल से राफा क्रॉसिंग पर अटैक किया गया और उसके बाद राफा क्रॉसिंग पर बहुत भीषण बमबारी की गई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो आगजनी की, इसके बाद जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है। मिस्र से आ रही मदद को रोकने के लिए इस अटैक को आजमाया गया, इस अटैक को अंजाम दिया गया। और देखिए अचानक से कुछ ही सेकंड्स में एक जोरदार धमाका होता है और उसके बाद सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, आग के शोलों में तब्दील हो जाता है। पहले ये इमारत देखिए और उसके बाद जब धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है उसके बाद का मंजर, सब कुछ खत्म नजर आता है। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। अश्केलॉन पर हमास का मिसाइल अटैक हुआ है। आबादी वाले इलाके में गिरी है मिसाइल। विस्फोट से कई इमारतों में तबाही हुई है। धमाके से बड़े इलाके में भूकंप भी आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आबादी वाले इलाके में मिसाइल गिरा दी गई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। इजरायली रक्षा मंत्री की चेतावनी से जुड़ी हुई खबर ये मिल रही है इस वक्त कि हमास से जंग लंबी चलेगी। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है और जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रक्षा मंत्री ने 2 टूक कह दिया है और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि इजरायली मंत्री की तरफ से कहा गया ये बयान ये साफ इशारा करता है कि ये युद्ध और ज्यादा व्यापक पैमाने पर इजराइल की तरफ से लड़ा जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री की बड़ी चेतावनी, हमास से जंग लंबी चलेगी। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। अल कुद्स ने सराया में से लॉन्च किए मिसाइल। इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये जगह जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ अल कुद्स है, जहां ये कहा जा रहा है कि सराया में से लॉन्च किया गया है मिसाइल सिस्टम और इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अक्टूबर के हमले का नया वीडियो, लेटेस्ट वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में हमास लड़ाकों की फायरिंग हो रही है। इजरायली सीमा के अंदर घुसे हैं ये लड़ाके। 7 अक्टूबर से आज का दिन अगर हम गिने तो 10 दिन के इस युद्ध में जितना नुकसान हुआ है शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। और इजरायली सीमा के अंदर ये तस्वीरें किस तरह से लड़ाके घुसे हैं वो देख रहे हैं आप। بالجنة شباب। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों को मार गिराया है। गाजा बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, ये भाग रहे थे। हमास लड़ाकों को मार गिराया गया है। आईडीएफ ने
यानी इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया है। जानकारी देखिए इन तस्वीरों के साथ ये मिल रही है कि ये गाजा बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। भाग रहे हमास लड़ाकों को नेस्तो नाबूद करने की कसम खा ली है इजरायली फोर्सेस ने। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि दरअसल हुआ ये है कि बीते 10 दिनों में जितनी तबाही हमास की तरफ से मचाई गई है उसका बदला लेने के मोड में इस वक्त इजराइल है। और इजराइल अब ये नहीं सोच रहा है कि कहां क्या हमला हो रहा है, लेकिन ये देखिए ये इस वक्त हमास के वो लड़ाके, पहली तस्वीर में जो बॉर्डर, ये पहले की तस्वीर है, ये 7 अक्टूबर की तस्वीर है जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था। उस दिन जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो देखिए एक एक कर कैसे ये हमास के लड़ाके हैं वो गाजा पट्टी वाले बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इजराइल की सीमा में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत तेजी में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, ये दूसरी तस्वीर किस तरह से इस दौरान अब अटैक अभियान चल रहा है। ये लेटेस्ट वीडियो है, अटैक अभियान चल रहा है जिसमें इजरायली फोर्सेस पूरी तरह से इन लड़ाकों को ध्वस्त कर रही है, खत्म कर रही है। और ये फायरिंग का वीडियो आप देख रहे हैं, ये देखिए टारगेटेड अटैक किया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से और हमास के लड़ाकों को खत्म कर दिया गया है। कई संख्या में कहा जा रहा है हमास के लड़ाके यहाँ पर पूरी तरह से ढेर हो गए हैं। 2 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त आर पार की लड़ाई हो रही है हर मोर्चे पर। इधर खबर ये आ रही है कि फिलिस्तीन से जंग में इजरायली एयरफोर्स का एक्शन हुआ है। F-161 फाइटर ने गाजा में हमला किया है। इजराइल के 161 ने हमास के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। F-16 फाइटर्स की बात कर रही हूं मैं। F-16 फाइटर्स के जरिए गाजा में किया गया है हमला। इजराइल के F-16 ने हमास के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। इजराइल का मल्टी रोल फाइटर जेट है F-16। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ रहे हैं। मनीष, अभी अपनी लोकेशन बताइए और ये बताइए कि वहां क्या हालात हैं इस वक्त। बिल्कुल प्रीति, देखिए इस वक्त मैं राफा क्रॉसिंग से लौट रहा हूं और उसके बाद के टाउन में हूं और निश्चित तौर पर राफा क्रॉसिंग से जो खबरें आ रही है, क्योंकि देखिए ये वो जगह है जो कि अभी अगले कुछ दिनों तक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम सब जानते हैं कि गाजा पट्टी में 600 से ज़्यादा अमेरिकी से नागरिक फंसे हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि उनको इवैक्यूएट करा लें, कुछ और विदेशी नागरिक हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल फिलहाल रफा क्रॉसिंग में हमास को कोई फ़ायदा उठाने के मोड में नहीं है और इसलिए इजराइल की तरफ से वहाँ पर स्ट्राइक किए गए हैं। और मिस्र चाहता है कि सैकड़ों की संख्या में जो ट्रक हैं उसको अंदर घुसाया जाए ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो दिया जा सके। तो एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनता जा रहा है रफा क्रॉसिंग। TV9 की टीम वहाँ पर मौजूद है। TV9 की टीम ने वहाँ से दिखाने की कोशिश की है कि अभी वहाँ पर क्या सिचुएशन है। मैंने खुद वहाँ पर हज़ारों की संख्या में सैनिक और सैकड़ों टैंक देखे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अगले कुछ घंटे जो है रफा क्रॉसिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि लगातार जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है, मैं अब इजरायली लोगों से बात कर रहा हूँ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इजराइल को बदला लेने से रोका जा रहा है और इस वजह से उनके अंदर का जो गुस्सा है वो उबल रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आपकी लोकेशन इस वक्त क्या है और आप जिस जगह पर बने हुए हैं वहां पर क्या हालात है? राफा क्रॉसिंग को लेकर मनीष बता रहे हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन अबाउट टू कम है। देखिए बिल्कुल मनीष, राफा में है और मैं इस समय एशकलॉन में हूँ। लगातार एशकलॉन से ही हर रात को आपको ये बताता हूँ कि इस समय एशकलॉन कैसे सबसे ज़्यादा टारगेट पर है। गाजा पट्टी के सबसे करीब आता है ये एरिया और लगातार हमास की तरफ से यहीं पर ज़्यादातर रॉकेट दागे जाते हैं। दिन रात हर रात को यहाँ पर मैक्सिमम रॉकेट से अटैक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन खास बात यह है कि आयरन डोम के इस्तेमाल से उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है। पिछले 24 घंटे में, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जब मैं कल IDF की टीम के साथ, स्पेशल फोर्सेज के साथ लगातार उन इलाकों में गया, गाजा के अंदर ऑपरेशन देखकर फ्रंटलाइन पर जो उनकी बैकअप टीम थी उनके साथ घुसा, तब से लेकर अब तक कुछ स्ट्रैटेजीज में बदलाव हो चुका है। बदलाव इस लिहाज से हो चुका है कि अभी भी बैकअप टीम्स को अंदर सिटी में घुसने के लिए नहीं कहा गया। उनको कहा गया कि देखिए आपको सिर्फ यहां पर अभी हॉल्ट करना है। आज सुबह से भी एयर स्ट्राइक्स की गई, आर्टिलरी फायर किया गया, लेकिन आज बनस्पत एयर स्ट्राइक्स या फिर आप कह सकते हैं कि कल जब 250 से ज्यादा इमारतें टारगेट की गई थी, आज उस तरीके के एयर स्ट्राइक्स को अंजाम नहीं दिया गया।